तो बाल गंगाधर तिलक कब आते हैं? रियल फाउंडर बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, रियल फाउंडर बोला जाता है नेशनलिज्म मूवमेंट का। इनको लोकमान्य बोलते हैं, लोकमान्य। इन्होंने स्टार्ट किया वीकलीज, द मराठा जो निकालते थे इंग्लिश में, तो फिर द केसरी निकालते थे मराठी में। तो मराठा एंड केसरी किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के। एंड इन्होंने जो मास मूवमेंट है वो स्टार्ट किया, एंड इन्होंने अखाड़ा स्टार्ट किया, लोग आराम से लड़े। फिर लाठी क्लब स्टार्ट किया, लाठी क्लब। फिर एंटी काउ क्लिंग्स, तो आज एंटी काउ क्लिंग्स चलता है, वो स्टार्ट किया था ये बाल गंगाधर तिलक ने। एंड इन्होंने एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स लाए भाई गणपति फेस्टिवल, तो 1893 में स्टार्ट किया था। आज भी मनाया जाता है गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल 1896 में। सो 1893 में गणपति फेस्टिवल जब एक्ट भी आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, और शिवाजी फेस्टिवल 1896 में स्टार्ट किया। और इन्हें 2 बार जेल भेजा गया, 1908 में भी भेजा गया मांडले में 6 साल के लिए, 1908 से 1914 तक रहे थे। फिर निकल के उन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था। एंड इन्होंने बुक्स लिखी है आर्टिक होम्स टू द वेदास एंड गीता रहस्य, तो इनकी बुक है आर्टिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य, तो इनकी बुक है आर्टिक होम टू द वेदास एंड गीता रहस्य, इनकी बुक है आर्टिक होम टू द वेदास एंड गीता रहस्य। एंड उन्होंने होम रूल लीग स्टैब्लिश की थी, होम रूल लीग कहाँ पे? 1916 में पूना में। उन्होंने बोला स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो किसने बोला था? बाल गंगाधर। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। फिर आते लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, तो इन्हें लायन ऑफ पंजाब भी बोलते थे, एंड पंजाब केसरी, लायन ऑफ पंजाब एंड पंजाब केसरी। जो न्यूज़पेपर आता है पंजाब केसरी, उनसे इनका कोई लिंक नहीं है। पंजाब केसरी ये न्यूज़पेपर आज़ादी के बाद स्टार्ट हुआ, तो इनसे कोई लिंक नहीं है, बस इन्हें लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब बोलते थे। तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आर्य समाज में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। स्वदेशी मूवमेंट में भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, आर्य समाज एंड स्वदेशी मूवमेंट में। एंड उन्होंने फाउंड किया होम रूल लीग, तो वैसे तो फाउंड की थी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने, लेकिन ये यूएसए में जो होम रूल लीग फाउंड की थी 1916 में, कि यूएसए वाले भी हमारी इंडिया की दिक्कतों पे ध्यान दे। तो ये होम रूल लीग किसने स्टार्ट की थी यूएसए में? लाला लाजपत राय। और इन्हें मांडले भेज दिया गया था 1907 में, सिटीशन के चार्ज लगा था 1907 में, इन्हें मांडले भेज दिया गया था। क्यों? उन्होंने पार्ट लिया था किसमें? स्वदेशी मूवमेंट, तो उसने मांडले भेज दिया था 1907 में। और इन्होंने फाउंड किया था सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था? ये एक मॉडरेट लीडर थे इंडिया सोसाइटी, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी स्टार्ट किया था लाला लाजपत राय ने। और उन्होंने स्टैब्लिश किया था नेशनल कॉलेज एट लाहौर, तो उन्हें स्टैब्लिश किया था नेशनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेज आज भी लाहौर में, पाकिस्तान में, नेशनल कॉलेज एट लाहौर, उसने स्टार्ट किया था लाजपत राय। और पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश किया था। इसमें पंजाब नेशनल बैंक इनके साथ, उनके साथ मजीठिया भी थे लाला लाजपत राय के साथ, और इन्होंने स्टैब्लिश किया था पंजाब नेशनल बैंक। एंड इन्होंने प्रोटेस्ट करे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट, में लाठियाँ बरसा दी की थी और मर गए थे नवंबर 1928। तो 17 नवंबर 1928 में डेथ हो गई थी, बिकॉज लाठी बरसाई थी, साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे थे उस टाइम। फिर विपिन चंद्र पाल थे, विपिन चंद्र पाल ये मॉडरेट थे, लेकिन फिर ये एक्सट्रीमिस्ट हो गए बाद में। एंड ये काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे, किसमें? नेशनलिस्ट इश्यू पे काफ़ी चीज़ें लिखी उन्होंने। विपिन चंद्र पाल प्रोलिफिक राइटर थे ये। अरविंद घोष थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो ये इंडिया है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था स्वदेशी मूवमेंट में, लेकिन इनको भी जेल में डाल दिया गया था। जब वो रिलीज हुए तो वो फ्रेंच टेरिटरी में, यहाँ पे फ्रेंच में जाके घुस गए, और इन्होंने आश्रम स्टैब्लिश किया, अरविंद घोष आश्रम, ऑरोविले बोलते हैं इसे पांडिचेरी में, इन्होंने आश्रम स्टैब्लिश किया ऑरोविले। एक्सट्रीमिज्म का राइज क्यों हुआ? एक तो क्योंकि ब्रिटिश जो मॉडरेट्स थे वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, एक्सेप्ट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, उसमें बस एक्सपेंशन हुआ, वो भी नलिफाई कर दिया था 1899 में कर्जन ने, क्योंकि नॉन ऑफिशियल पोस्ट थी, ऑफिशियल पोस्ट को बढ़ा दिया था कर्जन ने, और जो इलेक्टेड पोस्ट थी उनको कम कर दिया था, किसने? कर्जन ने। तो बस एक ही था 1893 के एक्ट में एक्सपेंशन ऑफ द काउंसिल, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाए। फिर जो 1897 1896-97 में बहुत बुरी फैमान आई, 1899 में, 1999 में बहुत सारे लोग मर गए। जब इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा, फिर ब्रिटिशर्स ने कुछ करा नहीं पाया, इवन जो मॉडरेट्स थे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, उन्होंने ब्रिटिश को ऐसे फोर्स नहीं कर पाए कि आप आप सप्लाई करो कुछ, आप इनको बचाओ, कुछ नहीं कर पाए, जो मॉडरेट्स कुछ नहीं कर पाए। तो 90 लाख लोग मर गए थे उस टाइम, 90 लाख लोग मर गए थे उस फैमाइन में, तो काफ़ी इसकी वजह से बहुत गुस्सा था। फिर रशियो जापानीज वार होता 1904-05 में, जिसमें जापान ने इतने बड़े रशिया के एम्पायर, जहाँ पे ब्रिटिशर्स भी डरते थे रशिया से, वहाँ पे एक छोटे से कंट्री जापान ने इतने बड़े एम्पायर रशिया को हरा दिया था। जब इतने छोटे से जापान ने इतने बड़े रशिया को हरा दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पूरे वर्ल्ड में इसमें असर पड़ा था।
एंड फिर इसमें ये इसमें इनकरेज किया इंडियंस को कि हम लोग भी हरा सकते हैं ब्रिटिशर्स को। एंड इसमें इनकरेज किया कि हम हरा सकते हैं उन्हें, और इकोनॉमिक कंडीशन तो पता ही चल गई थी। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1901 में। ड्रेन थ्योरी से पता चल गया कि कितना दिक्कत कर रहा है ये यूरोपियन रूल हमारी कंट्री के लिए। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वर्ष हो गई थी, और इंडियन साउथ अफ्रीका में इंडियंस को बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट किया जाता था। तो गांधी थे वहाँ पे, और भी बहुत सारे इंडियंस की खबर आती रहती थी। ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन कितना भेदभाव किया जाता था, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। तो कॉस्ट थे, फिर इमीडिएट कॉस्ट था। एक तो कैलकट्टा कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1899 में। इससे इंडियन कंट्रोल कम हो गया यूनिवर्सिटी पे। इंडियन कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, तो इसमें इंडियन कंट्रोल कम कर दिया लोकल बॉडी पे। तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन में इंडियन कंट्रोल कम हो गया कॉर्पोरेशन पे। फिर आया यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904, तो ऑटोनॉमी कम कर दी। गवर्नमेंट को वीटो पावर दे दी किसी भी डिसीजन पे, जो यूनिवर्सिटी काउंसिल थी उसके डिसीजन पे वीटो पावर दे दी। और बहुत सारे अंकुश लगाए, नई यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, एफिलिएशन बहुत टिपिकल कर दिया। ये सब रीजन था। एंड फिर सिटीशन एक्ट, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904, तो इसे फ्रीडम रोक दी, फ्रीडम खत्म कर दी लोग की। और फिर पार्टीशन ऑफ द बंगाल फर्स्ट ऑफ ऑल 1905 में। एक्सट्रीमिस्ट कौन सा मेथड यूज करते थे? ये स्वराज की बात करते थे। स्वराज मीन सेल्फ रूल। स्वराज दो चीजों से बना है, स्व मतलब सेल्फ, राज मतलब रूल, तो खुद का रूल। तो ये सिर्फ गवर्नेंस नहीं बोलते थे कि इनको रिफॉर्म करो काउंसिल में, ये सिर्फ बोलते थे कि हमें खुद का रूल दो। जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड आपने आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया कनाडा में दे रखा है सेल्फ रूल, वैसे ही हमें रूल दो। तो लेकिन स्वराज का मतलब क्या है, बिल्कुल डिफाइंड नहीं था। ये स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री दे दो बस थोड़ी बहुत, इंडिपेंडेंस दे दो, कम्युनिकेशन ना दो, क्या क्या स्वराज का एग्जैक्टली मतलब क्या था ये डिफाइन नहीं था। लेकिन 1929 में जब पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ तब डिफाइन किया कि स्वराज क्या है। तो रियल स्वराज की मीनिंग आई 1929 में, पूर्ण स्वराज। यहाँ पे स्वराज का मतलब काफी वेग था। तो इसमें मेथड्स क्या यूज किए गए कि इन्हें ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, कोई एंड फेयर प्ले में इन्हें कोई भी विश्वास नहीं था कि ब्रिटिश कोई भी जस्टिस का काम नहीं करेगा, बस अपना फायदा देखते हैं। एंड फिर इसने बोला कि इन्होंने फोर्सफुली हमारे ऊपर कंट्रोल किया, तो हम भी फोर्सफुली इन्हें भगा सकते हैं। तो जैसे ये इनका था। एंड फिर उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल राइट्स हमें अगर अपने चाहिए तो हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल राइट्स के लिए ये लड़ते थे, और ये फोकस करते थे सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ये फोकस करते थे सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन पे। तो फिर इनके मेथड्स क्या थे? इन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कॉर्पोरेशन नहीं देंगे, बॉयकॉट करेंगे, बॉयकॉट कॉलेजेस स्कूल बॉयकॉट करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को ये गुलाम खाना बोलते थे कि वहाँ पे सिर्फ गुलाम निकलते हैं। तभी इन्होंने नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया कि नेशनल एजुकेशन है, जैसे BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये सब स्टैब्लिश किया इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने। तो ये स्वदेशी को प्रमोट करते थे और फॉरेन गुड को बाइकआउट करने की बात करते थे। तो ये सारे मेथड्स बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने बाइकआउट करना, उनको उनकी मदद मत करना, एंड फोर्स को लेके आना ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। तो ये सब सुभाष चंद्र बोस ने भी यूज किया।